चंद्रदेव। अविवाहित कुंवारी कन्या को भी हर पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, यह हमारे ग्रंथों में मिलता है। विवाहित देवियां चंद्रमा को अर्घ देती हैं, इससे पति को पौष्टिकता, उसको आरोग्यता मिलती है, वह बीमारियों से बच जाता है। तो ये उपवास, ये व्रत तो ये बड़े महिमा युक्त है, ये होना चाहिए। भोर में जल्दी जगा करो। हमने ऐसा पढ़ा है, जिन घरों में देवियां जल्दी जागती हैं उस घर की भाग्य लक्ष्मी बरकरार उस घर में रहती है, उस घर में वृद्धि होती है, उस घर में हर प्रकार से बरकत होती है। लेकिन वर्तमान समय का ये दुर्भाग्य है कि 8-8 बजे तक किवाड़ नहीं खुलते। खैर आप तो भिवानी में रहते हैं, भिवानी के तो लोग जल्दी जगते होंगे, पता नहीं है, वो तो कल सुबह देखूंगा। हाँ कल सुबह देखूंगा, सुबह जगता हूँ तो एक चक्कर राउंड लगाता हूँ ना, कितने दरवाजे खुल गए, किसी के भी दरवाजे पे आ सकता हूँ सुबह भोर में, हाँ किसी के भी दरवाजे पर। भोर में आप जल्दी जागिएगा, सुबह जल्दी जागिए, किवाड़ खोल दीजिए, खिड़कियां खोल दीजिए, सूर्य नारायण की किरणें आपके घर में आवे। कुछ नियम ले लो, रसोई में बिना नहाए धोए नहीं घुसेंगे। ये झंगा झोला पहन करके ये माताएं रसोई में घुस जाती हैं। ये रात का ये झंगा झोला कफन से भी ज्यादा अपवित्र है, अशुद्ध है। रसोई में धुले हुए वस्त्र पहनकर, कभी कभी तो माताओं के मुंह में बुरुश भी लगा रहता है और चाय भी बनाती रहते हैं, कुछ मटेरियल भी टपकता रहता है उसमें, और श्रीमान जी खूब उसको चाशनी की तरह चाटते रहते हैं। शुद्धता पवित्रता होनी चाहिए। घर को तीर्थ बनाइए, घर को धाम बनाइए, आनंद हो जाए। तप के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ आए हैं, इस परिसर में बैठे हैं, ये तप का प्रभाव है। कोई एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, घर में 20 खाने वाले होते हैं, ये उसका तप ही तो होता है। तप के बिना तो ब्रह्मा सृष्टि नहीं कर सकते, तप के बिना नारायण पालन नहीं कर सकते, और महादेव तपस्या के बिना इस जगत का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए तो ब्रह्मा जहां तप करते हैं उसे पुष्कर कहते हैं, और नारायण जहां तप करते हैं उसे बद्रीनाथ कहते हैं, और महादेव जहां तप कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, उसी को तो अमरनाथ कहते हैं। दुर्गा मैया जहां तप करती है उसे कन्याकुमारी कहते हैं। तप के बिना कुछ भी नहीं। तपश्चर्या में जीवन हो, सोने को भट्टी पे चढ़ाओगे तो उसमें चमक आती है। आप भी भोर में जल्दी जाकर स्नान करके थोड़ा प्राणायाम करते हैं, श्वासें ऊपर खींचते हैं, माला जपते हैं, भगवान को नहलाते हैं, भोग लगाते हैं, गैया मैया को रोटी देते हैं, घर में वृद्धों का ध्यान रखते हैं, यही तो तप है। तप में ये नहीं कह रहा हूं आप भिवानी छोड़कर बद्रीनाथ चले जाए, घर में रह के सब कुछ हो सकता है। बहुतों ने तो भगवान को घर में ही रह के प्राप्त कर लिया। कौशल्या माँ ने तो ईश्वर को लला बना दिया घर में ही रहकर। खूब देवी देवता में दिया रोज जलाओ, सुबह भी जलाओ, शाम को भी जलाओ। एक लोटिया जल महादेव के ऊपर चढ़ा दो, एक लोटिया जल सगरी समस्याओं का हल। उसमें एक बेल पत्र और डाल लो उसमें, और बन जाए तो काला तिल डाल लो उसमें, और बन जाए तो गैया का कच्चा दूध डाल लो उसमें, और ज्यादा ही बन जाए तो कनेर का एक फूल और डाल लो उसमें। तो ये चीज लेकर उसे बम बम महादेव हर हर बोले ओम नमः शिवाय कहकर महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए। एक दिया जला दो, और शाम को एक दिया जला रहे हो तो एक दिया और एक्स्ट्रा ले जाओ। जो दिया तुमने जला के रख दिया है ना महादेव के मंदिर में, उसी से एक दिया जला के ले आओ और अपने घर की देली पर दाईं तरफ रख दो। घर में बरकत देखिए, आपको पाशुपत व्रत करने का फल मिल जाएगा उसको। जैसे मंदिर में आपने महादेव के मंदिर में गए, रोज ना कर सको तो सोमवार को कर लिया करो। एक दिया जलाया आपने महादेव के मंदिर में, एक दिया और ले लो, उसी से जला लो, उसे बुझ ना जाए, कुछ ऐसा कुछ रख करके उसको जलता हुआ लेके आ जाओ। और अपने घर में जहां मुख्य देली पर आप घुसते हैं, दाहिने हाथ पर उसको जला के रख दीजिए। मैं आनंद के साथ कह रहा हूं, घर में ना वास्तु दोष रहेगा, घर में ना पितृ दोष रहेगा, घर में ना गरीबी रहेगी ना बीमारी रहेगी, सब काम चकाचक। खाटू श्याम सरकार के पास जो भी कुछ है वो सब महादेव की शक्ति। आप मुझे तो बराबर 3 साल से देखते हैं, जब भी मेरी पूजा में कभी आ जाना दिया जल रहा हो।
मैं कथा में हूँगा तो दिया जल रहा होगा। अरे मैंने इसकी महिमा पढ़ ली है दिए की, यह अज्ञान का नाश करता है। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, जो देवी देवताओं को दिया जलाते हैं, जब इस लोक से ऊपर के लोग जाते हैं तो बड़ा अंधेरा मिलता है। दक्षिण रास्ते से जाते हैं पापी लोग, कांटे घुस जाते हैं कीले पाँव में। लेकिन जो लोग यहाँ धर्म कर्म करते हैं, मंदिरों में दिया जलाते हैं, उनको पूर्वी रास्ते से लिया जाता है और देवता दिए जला जला कर उसकी आरती उतार रहे होते हैं। बड़ा आनंद हो रहा होता है।